सोचो अगर मैं कहूँ आपको कि जो पैसा सिस्टम आज चल रहा है, ठीक है, वो सिर्फ मार्केट का रिजल्ट नहीं बल्कि पावर स्ट्रक्चर का रिजल्ट है। और एक थिंकर ने 1859 में प्रिडिक्ट कर दिया था कि कैपिटलिज्म के अंदर ही उनका क्राइसिस छुपा हुआ है। ये कहानी है अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी बाय कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने ये किताब क्यों लिखा? 1850 में यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पीक पर था। फैक्ट्री चल रही थी, वर्कर्स 14 घंटे काम कर रहे थे, चाइल्ड लेबर कॉमन था। कैपिटलिज्म फास्ट ग्रो कर रहा था लेकिन इनइक्वालिटी भी फास्ट ग्रो कर रही थी। मार्क्स ने डिसाइड किया इस सिस्टम को सरफेस से नहीं रूट से समझना होगा। ये वो एक्चुअली ग्राउंड वर्क थी उनकी लास्ट मास्टरपीस के लिए, दास कैपिटल। पॉलिटिकल इकोनॉमी का मतलब उस टाइम पॉलिटिकल इकोनॉमी वेल्थ का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज। थिंकर जैसे एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो मार्केट को नेचुरल और लॉजिकल सिस्टम मानते थे। मार्क्स ने कहा यह सिस्टम नेचुरल नहीं, हिस्टोरिकल है। मतलब कैपिटलिज्म परमानेंट नहीं है, ये एक स्टेज है हिस्ट्री की। मार्क्स का एक रिवोल्यूशनरी आइडिया था इकोनॉमिक बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर। इकोनॉमिक बेस कहने का मतलब प्रोडक्शन सिस्टम, फैक्ट्रीज, लेबर, ओनरशिप। सुपर स्ट्रक्चर लॉ, पॉलिटिक्स, रिलीजन, कल्चर। मार्क्स ने कहा बेस डिसाइड करता है सुपर स्ट्रक्चर को। मतलब अगर इकोनॉमिक सिस्टम चेंज होगा तो पॉलिटिकल और सोसाइटी भी चेंज होंगे। आज भी जब इकोनॉमिक क्रैश होती है, पॉलिटिक्स शेक हो जाते हैं। ये बुक में मार्क्स ने अपना फेमस फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। उनका क्लेम था हिस्ट्री आइडिया से नहीं, मटेरियल कंडीशन से चेंज होता है। एग्जाम्पल के लिए फ्यूडलिज्म कैपिटलिज्म को करता है, कैपिटलिज्म सोशलिज्म की तरफ जाता है। ये नेचुरल प्रोग्रेशन है अकॉर्डिंग टू मार्क्स। मार्क्स ने क्लासिकल इकोनॉमिक्स से लेबर थ्योरी को वैल्यू ली, लेकिन उनको डिपेंड किया। उन्होंने बोला हर कमोडिटी के दो एस्पेक्ट होते हैं, यूज वैल्यू, एक्सचेंज वैल्यू। कैपिटलिज्म में फोकस एक्सचेंज वैल्यू पर होता है। यहाँ से कॉन्सेप्ट पे आता है एक्सप्लॉयटेशन। वर्कर जितना प्रोड्यूस करता है उसका पूरा वैल्यू नहीं मिलता। डिफेंस, सरप्लस वैल्यू, ये प्रॉफिट का सोर्स है। मार्क्स का बोल्ड क्लेम कैपिटलिज्म स्टेबल नहीं है। क्यों? ओवर प्रोडक्शन, फॉलिंग प्रॉफिट रेट, वेल्थ कंसेंट्रेशन। आज जब रिसेशन आता है, स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, तो फिर मार्क्स फिर डिस्कशन में आ जाते हैं। अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ने कैपिटलिज्म को साइंटिफिक तरीके से एनालाइज किया, पॉलिटिकल इकोनॉमी को नॉर्मल से स्ट्रक्चरल एनालिसिस की तरफ शिफ्ट किया, इकोनॉमिक थियरी को हिस्टोरिकल डायमेंशन दिया। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं था, ये सोशल थियरी थी। ओके, आज के टाइम में बिलियनर्स वेल्थ इंक्रीज कर रहे हैं, गिग वर्कर्स अनस्टेबल इनकम पे हैं, एआई जॉब्स रिप्लेस कर रहा है। मार्क्स का फ्रेमवर्क फिर रेलिवेंट लगता है, चाहे आप उनसे एग्री करें या डिसएग्री। उनका एनालिसिस इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि ये बुक एक इंट्रोडक्शन थी। दास कैपिटल में मार्क्स ने डिटेल इकोनॉमिक्स मॉडल दिए, सरप्लस वैल्यू डीपली एक्सप्लेन किया, कैपिटल एक्यूमुलेशन एनालाइज किया, लेकिन फाउंडेशन यहीं से स्टार्ट होता है। सो क्रिटिक्स कहते हैं मार्क्स ने कैपिटलिज्म की एडेप्टेबिलिटी अंडरएस्टिमेट की, मिडिल क्लास ग्रोथ प्रिडिक्शन नहीं की, इनोवेशन पावर को इग्नोर किया। लेकिन सपोर्टर्स कहते हैं इनइक्वालिटी पे उनका एनालिसिस एक्यूरेट था, क्राइसिस साइकिल उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी सिर्फ एक बुक नहीं, ये एक लेंस है जिससे आप इकोनॉमी को पावर स्ट्रक्चर के थ्रू देखते हो। अगर आप इकोनॉमिक्स को सिर्फ सप्लाई डिमांड ग्राफ से देखते हो तो आप हाफ पिक्चर देख रहे हो। मार्क्स ने पूरी स्ट्रक्चर को चैलेंज किया और इसीलिए 150 साल बाद भी उसका नाम डिस्कशन में है। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फिल्म फैंस में बने रहने के लिए।